तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक बार फिर से कोनिक सेक्शन के अंतर्गत एलिप्स चैप्टर के लिए पढ़ेंगे। एलिप्स में दीर्घवृत्त के द्वारा सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि दीर्घवृत्त से उसके अंदर के कंटेंट निकालना। इस बार उल्टा क्वेश्चन हो रहा है कि दीर्घवृत्त के अंदर की कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे उसका वर्टेक्स बताया जा रहा है, उसकी फोकस को बताया जा रहा है। तो इससे हमें दीर्घवृत्त का समीकरण, तो हम लोग देखिए एक बात जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो होता है वो फिक्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बाद में डिक्लेयर होता है कि वो एक्स अक्ष पर है कि वाई अक्ष पर, ये तो बात की बात होती है जब ए और बी की वैल्यू आ जाती है। तो इस समय हम लोगों के पास ए और बी की वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब हमें जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो जैसे वर्टेक्स में हम लोग जानते हैं कि वर्टेक्स में ए डैश होता है और ए डैश तभी लेते हैं जब एक्स अक्ष वाली वैल्यू मिलती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको प्लस माइनस ए कॉमा 0 की वैल्यू जो मिल रही है वो ए बराबर 5 है। एक बार प्लस का 5 और एक बार माइनस का, ठीक। दूसरी बार नाभियों के लिए हम लोग जानते हैं S1 S2, तो इसका कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो इससे हमको यहाँ वैल्यू मिल रही है, ए ई की वैल्यू है 4। अब हम लोग बी की वैल्यू नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो देखिए बी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे हमें ए ई इज इक्वल टू 4 मिल गया है, तो ए की वैल्यू इसमें रख लीजिए, तो 5 इज इक्वल टू 4, तो ई इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब मैंने एक रिलेशन बताया था, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। देख लीजिए उसमें लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, ठीक। कोई बताए तो फॉर्मूला था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू आपकी 5 है, 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। ई की वैल्यू रखेंगे तो ये 16/25। अब इसको बी स्क्वायर इक्वल टू 25, इसका एलसीएम कराएंगे, तो 25 माइनस 16/25, ये कितना बचेगा 9। कैसे 9 बचा, ठीक है। तो 25 में 16 गया, कितना बचेगा 9। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9 है, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो बी इक्वल टू कितना आएगा 3, ठीक है। तो हम लोगों को ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू कहाँ रख दें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब इसमें रखते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 5, 25। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 9 इक्वल टू 1। तो आपने बताया कि जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगा वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिए। हाँ, चलिए सॉल्व करिए, और इसी को देख करके ये 2 क्वेश्चन सबको बैलेंस करना है। ये 12 नंबर सबको करना है क्योंकि सेम कोऑर्डिनेट है, बस वैल्यू बदली हुई है। कन्वर्ट करिए जल्दी से।